23 दिन की मेहमान हुकूमत ने 23 करोड़ अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट तक महंगी। वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए, 101 से 700 यूनिट्स तक हर 100 यूनिट इजाफी इस्तेमाल करने पर फी यूनिट 1 रुपया बढ़ेगा। सेल्स टैक्स के निफाज के बाद फी यूनिट कीमत 50 रुपए तक पहुंच जाएगी। नई कीमत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली की कीमत में इजाफे पर शहरी भड़क उठे। कहते हैं अमीर और गरीब के यूनिट की कीमत में कोई फर्क नहीं। मुश्किल फैसले किसके लिए करने थे? हुकूमत अवाम को पुलिस रात से गुजारने की कोशिश कर रही है। महंगाई के इस जोरदार झटके की खबर ARY न्यूज ने 31 मई को नशर की थी। अवाम महंगाई के हाथों पिट रहे हैं। मेरा बस चले तो एक रात में महंगाई खत्म कर दूं, लेकिन जादू टोने से महंगाई खत्म नहीं होती। हमारे पास अलादीन का चिराग भी नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा हमारे हाथ में कशकोल है। बाहर जाऊं तो दोस्तों के चेहरे कह रहे होते हैं कि शहबाज शरीफ आ गए फिर मांगने। मुल्क डिफॉल्ट हो जाता तो चेयरमैन PTI कयामत तक न बख्शते। मेरे कुतबे पर भी लिखवा देते कि इसने मुल्क डिफॉल्ट करवाया। कायद PTI ने तो कहा था 90 दिन में बाहर पड़ा पैसा लाऊंगा, तो डाकू की गर्दान करते रहे मगर एक धेला नहीं आया। PTI हुकूमत 190 मिलियन पाउंड के मामले पर पार्टी बन गई। बंद लिफाफा काबीना से मंजूर करा लिया। बंद लिफाफे में कश्मीर का सौदा भी हो सकता था। चेयरमैन PTI के बयान में अवाम को उकसाने से मुतालिक कुछ नहीं। साबिक वजीर आजम के खिलाफ 9 मई वाकयात पर 2 मुकदमात में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। प्रोसिक्यूशन को साबित करना था चेयरमैन PTI के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन PTI का वीडियो बयान ही एक सबूत है, जबकि वीडियो बयान वक़ुआ के हवाले से नहीं। 9 मई वाकयात के वक्त वो गिरफ्तार थे। समझना भी अजीब होगा, उन्होंने खुद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी कराई। फैसले में कहा गया किसी को मुकदमे में फंसाना पुलिस की जानिब से मज़ाक का खेज तरीका है। चेयरमैन PTI को मुकदमे में नामजद करना बदनीयती के मकासद जाहिर करता है। पुलिस चेयरमैन PTI को हिरासत करने के अलावा कोई मकसद नहीं चाहती। शहबाज स्पीड के बाद मोहसिन नकवी स्पीड। पंजाब की निगरान हुकूमत के सरकारी अफसरों पर नवाजिशात। 200 ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया। गरीब आवाम के टैक्सों के अरबों रुपए ब्यूरोक्रेट्स की नई सवारियों पर खर्च होंगे। महकमा खजाना को 2 अरब 30 करोड़ के एडवांस फंड के लिए खत लिख दिया। पंजाब के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को कोरोला 1600 सीसी दी जाएगी। असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर्स को यारिस 1300 सीसी और डबल कैबिन दी जाएगी। क्या निगरान हुकूमत को ये मराद देने का इख्तियार है? ज्यादा बारिश आए तो लाहौर भी डूब जाता है। मूसलाधार बारिश के बाद पंजाब का दारुल हुकूमत फिर पानी पानी। हरबंसपुरा और गाजियाबाद में पानी घरों में दाखिल। वॉल्टन रोड और लॉरेंस रोड, मॉल रोड का नक्शा भी बदल गया। जिना अस्पताल में भी पानी भर गया। बारिश में मलका नूरजहां के मकबरे की दीवार भी गिर गई। नारोवाल, ओकाड़ा, मिंचनाबाद, अरेनाला, दिपालपुर में भी बरसात के बाद तालाब के मनाजिर। शहरी मुश्किलात का शिकार। लाहौर में बारिश के दौरान सर्विसेज अस्पताल की बिजली चली गई। डीजल खत्म होने से जनरेटर भी बंद। 3 ऑपरेशन रोकना पड़े। तीनों मरीज 1 घंटे तक बेयारो मददगार पड़े रहे। डॉक्टर्स का कहना है ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए जिन मशीनों की जरूरत थी वो बंद थी। बेहोशी से जगाने वाली मशीन भी बंद थी। बहुत मुश्किल से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीजों को ऑपरेट किया। निगरान सेटअप पर पहले इत्तेहादी जमातों में इत्तेफाक हो जाए फिर बात आगे बढ़ेगी। राजा रियाज से मुशावरत के बाद ही निगरान वजीर आजम का फैसला होगा। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू। GDA की सायरा बानो ने कहा अपोजिशन लीडर खुद नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं, क्या मुशावरत करेंगे? उनको जो कहा जाएगा वो ही करेंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया निगरान हुकूमतों का तसव्वुर न्यूट्रल अंपायर का था। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की बनाई गई हुकूमत को कौन गैर जानिबदार मानेगा? इससे अच्छा है कि आईनी तरमीम करके निगरान हुकूमत खत्म करें। पहले कराची वालों को दुरुस्त गिनो फिर चुनो। जमाते इस्लामी का वजीर आजम को खत लिखने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मरदमशुमारी के मामले पर हर हद तक जाएंगे।
कराची की आबादी 3.5 करोड़ हो गई तो कौमी असेंबली की 35 सीटें हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने तजवीज मुस्तरद कर दी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं बेहतर है पिछली मरदमशुमारी पर इंतखाबात हों, अगली हुकूमत आकर नई मरदमशुमारी करवाए। सियासी गैर यकीनी का वाहिद हल बर वक्त इंतखाबात है। पेमरा तरमीमी बिल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की गई। पहली बार डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन से मुतालिक कानून साजी की गई। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का तयन पहले चेयरमैन पेमरा करते थे, अब 3 रुकनी कमेटी करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं पेमरा पहले एक तरफा रेगुलेटर था, अब इसमें मीडिया को भी नुमाइंदगी दी है। मीडिया का जो इदारा मुलाजमीन को 2 माह तनख्वाह नहीं देगा, हुकूमत उसको बिजनेस नहीं देगी। PFUG और CPNE ने मरियम औरंगजेब के दावों को मुस्तरद कर दिया। साबिक सदर CPNE काजिम खान कहते हैं पेमरा तरमीमी बिल लफ्जों के हेर फेर के साथ पीका ऑर्डिनेंस की ही शक्ल है। काला कानून आजादी सहाफत के गले का फंदा बनाया जा रहा है। वजीर इत्तलात ने जो टेलीविजन पर कहा वो लिखा हुआ नहीं है। इस हुकूमत का बिजनेस निकाल कर देखें कि ये किस बुनियाद पर बिजनेस दे रही है। सदर PFUG अफजल भट्ट ने कहा फेक न्यूज पर किसी हुकूमत से कोई बात नहीं हो सकती। जिस खबर पर उनका दिल चाहेगा कहेंगे कि फेक न्यूज है और इस चैनल के खिलाफ कार्रवाई होगी। वबा चौधरी ने कहा तरमीमी बिल कठपुतली पेमरा को तमाम इख्तियारात का मालिक बना देता है। अमली तौर के बाद कानूनी तौर पर भी मीडिया की आजादी खत्म कर दी गई। हम ऐसा इदारा बना रहे थे जिसमें हुकूमत की मुदाखलत ना हो। PTI ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है आज़ादी इजहार और अबलाग का गला घोंटने की शदीद मजम्मत करते हैं। कठपुतली हुकूमत दस्तूर दुश्मन हुकूमत साबित हुई जिसने 15 माह में दस्तूर को अमलन मुअत्तल रखा। आइन के जिन हिस्सों की जद से निकलने में मुश्किल पेश आई, पार्लियामान से उनका हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की। लाहौर की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मोने सिलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट और तमाम जायदाद मुंजमद करने की कार्रवाई का आगाज। मोने सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे में कहा गया है कि मोने सिलाही पर अरबों रुपए गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर ले जाने का इल्जाम है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के उलमाए कराम ने मुहर्रम के लिए 18 निकाती ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ता अखलाक पर तमाम उलमाए कराम के दस्तखत चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर क़िबला याज़ का कहना है इस्लाम के नाम पर जबर बगावत समझी जाएगी। किसी को यह हक नहीं कि वो किसी को काफिर करार दे। उलमा, मशाइख और अवाम सिक्योरिटी इदारों की भरपूर हिमायत करें। फ़िरक़ावारियत, तासुबात पर मबनी तहरीकों का हिस्सा बनने से गुरेज किया जाए। मसाजिद और इमाम बारगाहों से नफरत अंगेज तकारीर नहीं होंगी। इरादा था सब घर वालों को मार दूंगा। बहनों को कत्ल करने के बाद मां को देखकर इरादा बदल दिया। मुजफ्फरगढ़ में 3 छोटी बहनों को मारने वाले सफ्फाक मुलजिम का एतराफ जुर्म। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मंगल को मुजफ्फरगढ़ में 3 कमसिन बहनों को गला काट कर कत्ल किया गया। लाशें घर से मुत्तसिल मकान से मिली थी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर भाई से पूछताछ की तो मुलजिम ने एतराफ कर लिया। पन्नू आकिल से अगवा 2 खातीन बाजियाब। SSP के मुताबिक महर बरादरी ने 2 खातीन को अगवा किया था जिन्हें बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। कुछ लोग इसको अगवा बराए तावान का मामला बना रहे थे। पुलिस ने गांव का घेराव किया। महर बरादरी ने रद्द-ए-अमल में बदमाशी की जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने 3 मुलाजिमीन को पकड़कर एंटी करप्शन को दिया। पॉलीग्राफिक टेक्स्ट में झूठे पाए गए और तस्लीम भी कर लिया। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के सरबराह डॉक्टर अशरफ ताहिर का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा कुछ बाहर के एजेंट भी पकड़े जो लोगों से पैसे लेते थे। पुलिस के पास जो तस्लीम करता है वो हमारी रिपोर्ट से बेगुनाह साबित होता है। उम्मीद की घंटी तवज्जो का मरकज। गवर्नर KP और गवर्नर बलूचिस्तान ने गवर्नर हाउस सिंध में लगी घंटी बजाई। कामरान टिशोरी ने गुलाम अली और अब्दुल वली काकड़ को घंटी के मकासद से आगाह किया। दोनों मेहमानों ने गवर्नर सिंध के अक़दाम को मिसाली करार दिया। स्वीडन में कुरान पाक की फिर बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। ईरान का स्वीडन के सिफारतकारों की तैनाती से इनकार। मिस्र में जामियतुल अजहर के रहनुमाओं का कुरान पाक की बार बार बेहुरमती पर मुस्लिम ममालिक से एक्शन लेने का मुतालबा। स्वीडिश मसनूआत के बायकॉट की अपील। तुर्की के वाकये की शदीद मजम्मत।
स्वीडन से नफरत अंगेज वाकयात को फौरी रोकने का मुतालबा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्वीडन के सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान में JUI का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। रेकोडिक मंसूबा चाही के अवाम के ताबनाक मुस्तकबिल की जानिब अहसन कदम। मंसूबे की दोबारा फाली से बलूचिस्तान के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। ये मंसूबा कूककंदी जिला चागी में शुरू किया गया, जिससे बलूचिस्तान और जिला चागी के मकामी अफराद की जिंदगी पर मस्बत असरात मरतब होंगे। दालबंदीन के शहरी कहते हैं रेकोडिक प्रोजेक्ट इलाके के लिए बहुत अहम है, लोगों को रोजगार मिलेगा, सब खुश होंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हसास कागजात को गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में केस की समाअत। अहम मुल्की खुफिया दस्तावेजात के गलत इस्तेमाल पर ट्रंप के गिर्द घेरा तंग, 31 केसेस का सामना करना होगा। ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी, जिसमें उन्हें 10 साल से ज्यादा कैद सुनाई जा सकती है। ट्रंप ने अपने दौर में रियासत के हसास कागजात को व्हाइट हाउस से निकालकर जाती घर में रखा। जज आयलन कैनन ने केस की समाअत के लिए 20 मई 2024 की तारीख मुकर्रर कर दी। तारीख में पहली बार अमरीकी बहरिया की कमान खातून के सुपुर्द। सदर जो बाइडन ने एडमिरल लीजा को अमरीकी बहरिया का सरबराह मुंतखब किया। एडमिरल लीजा बहरिया के ऑपरेशंस की नायब सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। अफगानिस्तान में तैयार करदा सॉफ्ट ड्रिंक्स की पहली खेप अमरीका बरामद। हेरात में तैयार करदा अनार के जूस की पहली खेप बरास्ता कराची अमरीका पहुंचा दी गई। पाकपतन में बर्रसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के 781 में उर्सी तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान के हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। स्क्वॉश चैंपियनशिप फ्रांसीसी हरीफ को शिकस्त देकर 15 साल बाद पाकिस्तान को इवेंट के फाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में हमजा ने सनसनीखेज मुकाबले में 3-2 से कामयाबी समेटी। छोटों का बड़ा मुकाबला कल होगा। इमर्जिंग एशिया का फाइनल में पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबले आएंगे। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पाकिस्तान श्रीलंका और भारत बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का मिशन। कौमी टीम की कोलंबो में प्रैक्टिस, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा टेस्ट फिर से कोलंबो में खेला जाएगा।